हेलो बच्चों, एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका गणित क्लास 7 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 11 की घातांक और घात। चैप्टर ये रहा है आपका 11। चैप्टर 11 का नाम क्या है? घातांक और घात है। इस समीकरण आप यहाँ से ये सारी कहानी है जो दी हुई है, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, यहाँ से देख लेना। ठीक है, ये कहानी पढ़ना, इसी के आधार पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये घातों का किस प्रकार से गुणा होता है, किस प्रकार से, जैसे ए पर एम की घात गुणित ए पर एन की घात, जब इनका गुणा होगा आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। जैसे ए के ऊपर क्या हो जाए, एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यदि और एक और चीज़ देख लें, यदि ए कोई शून्योत्तर पूर्णांक है तब ए पर एम भागित ए पर एन मतलब आधार समान है, और जब भाग में हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पर m ऋण n की घात हो जाएगी, मतलब m में से n की घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सीधी सी बात, जब कोई संख्या भाग में हो तो क्या होती है, उसकी घातें घटती हैं, गुणा में हो तो घातें जुड़ती हैं, इतना ध्यान रखना। और यहाँ पर ये भी देखना, जब a पर m की घात हो और ब्रैकेट लगा हो और n की घात हो पूरे में, तो क्या हो जाएगा, m और n का क्या होता है, गुणा होता है। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 और 2 6 हो जाएगा, 3 का 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो a पर कितनी घात हो जाएगी, 6 की हो जाएगी। इसी प्रकार से चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ और देखना, एक चीज़ यहाँ पर क्या है, किसी भी संख्या पर आधार पर 0 की घात हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। जैसे कि 4 पर 0 की घात है तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये बात आप नोट डाउन कर लेना और अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, इसी प्रकार से जब क्वेश्चन आए तो आप पे बनना चाहिए। क्या सीधी सी बात हम कह सकते हैं, जब किसी संख्या है, संख्या पर कोई 0 की घात है, 0 की घात का मतलब होता है उसका मान सिर्फ 1 होगा और कुछ नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लें, जब इसके आधार अलग अलग हैं, जैसे ए पर एम की घात है गुणित, यहाँ पर आधार अलग हो गए, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी हो गया, और बी पर एम की घात मतलब आधार अलग अलग और घातें समान है, तब क्या होता है, ए और बी का गुणा हो जाएगा, घात ऊपर एक ही रहेगी, एम की घात ही हो जाएगी और इन दोनों का गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिख दें, जैसे 2 पर 3 की घात गुणित 3 पर 3 की घात, घातें तो समान है परंतु आधार इनके अलग अलग हैं, तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 पर कितने की घात हो जाएगी, 6 पर 3 की घात ही रहेगी। इस प्रकार यहाँ पर उसने समझाया। ठीक, आगे देखते हैं। हम चलते क्वेश्चन की ओर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5 पर 7 की घातांक है, तो घातांक बताना है। इसमें घातांक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 5 पर कितने की घात है, 7 की घात है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, ऋण 1 पर 32 की घात का मान क्या होगा। किसी जब कोई संख्या यहाँ पर 1 है, 1 पर कितने की घात हो यहाँ पर, और समघात है, जब ऋणात्मक और समघात हो तो हमेशा आंसर कैसा होता है, धनात्मक आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 8 पर 5 में आधार बताना, आधार कितना है, 8 हो जाएगा, घात कितनी है, 5 हो जाएगी। ठीक, तो इसका आंसर हम बता सकते हैं आधार कितना है, 8 है। यदि घात पूछता तो घात कितनी थी, घात थी यहाँ इस पर 5 की, इस प्रकार उसको भी बता सकते थे। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्न में से 343 को 7 की घात के रूप में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 पर 3 की घात, क्योंकि 7 गुणित 7 गुणित 7 बराबर 343 होता है, 7 सतंग 49, 49 गुणित 7 बराबर 343 होगा। ठीक, इसको आप कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 के लिए आधार कितना लेना, आधार 2 लेती हुई घातांक के रूप में बताना है। तो हम इसके 2 निकालेंगे, इसके 2 निकालेंगे, इसके 2 निकालेंगे, इसके 2 निकालेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो हम क्या ले सकते हैं, 2 पर 8 की घात। ठीक, इसको आप कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 4 7 यानी कि 47,561 का प्रसारित रूप लिखना है। तो 47,000 है, तो 47,000 में हम पहले क्या लिखेंगे, 40,000, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 मतलब 4 गुणित 10,000 मतलब 40,000। अब क्या है, 7,000 पे आते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7,000 मतलब हम 7 गुणित 1,000 करेंगे, 7,000 हो जाएगा। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो हम क्या करें, 5 गुणित 100 बराबर 500। अब क्या है, इकाई, दहाई, दहाई मतलब क्या होता है, 10, तो क्या करेंगे, 6 गुणित 10 बराबर कितना हो जाएगा, 60। अब एक पैर इकाई पर, इकाई पर 1 का गुणा करें तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका प्रसारित रूप हो जाएगा 40,000 धन 7,000 धन 500 धन 60 धन 1। इस प्रकार इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का आप किया था, अब है इसी का बाद देखना। क्या लिखा है, 256 को घातांक के रूप में लिखना है। 256 के हम जब गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 मतलब कितनी 2 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 2 पर 8 की घात का मतलब होता है 256। ठीक, आगे देखना है, 2 पर 7 की घात का मतलब 128। इस प्रकार से घटते जाते हैं। आगे देखना क्वेश्चन नंबर
7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 8 पर 5 की घात भागित 8 पर 5 की घात। जब हमने अभी बताया था समान घात है और समान आधार हो तो इसमें एक ही आंसर आ जाएगा, इसका ऊपर कट जाएंगे और हमने लिख भी दिया है 8 पर 5 की घात मतलब 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8। उसी प्रकार 8 बटे में 8 पर 5 की घात मतलब 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8। तो 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8 एक कट जाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर एक बचेगा। क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हमें लिखना मानक रूप में। तो हम क्या लिखेंगे, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हम यहाँ पर लिखेंगे 3.10 पर 9 की घात हो जाएगी और डेसिमल में 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, मतलब दशमलव आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर नहीं होता जीरो तो अपन ने जीरो मान के यहाँ पर क्या कर दिया, डेसिमल लगा दिया है। तो क्या हो जाएगा, 7 पर 9 की घात लग जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 7 पर 2 की घात कोष्टक में 3 की घात, कोष्टक के बाहर 3 की घात को सरल करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे पहले 2 में तो कितनी हो जाएगी, 6 की घात हो जाएगी। हमने बताया था कि जो होल होती है इसकी घात इसमें यानी इन दोनों का गुणा हो जाता है। 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा 2 में तो हो जाएगा 6। 7 पर 6 की घात हो जाएगी। इसे लिखा x पर m की घात ब्रैकेट बंद और n की घात। तो n का गुणा होगा m में तो हम लिख सकते हैं x पर m इंटू n, मतलब हो जाएगा x पर m n, इनका गुणा हो जाता है। ठीक, अब आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2 पर 3 की घात गुणित 3 पर 9 की घात गुणित 5 पर 9 की घात। तो हम क्या करेंगे, 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कर दिए 3, 2 पर 3 की घात कोष्टक में 3 गुणित 3 पर 9 गुणित 3 पर 5 पर 9 की घात। तो 3 का गुणा होगा 3 का 9 हो जाएगा, 2 पर 9 की घात गुणित 3 पर 9 की घात गुणित 5 पर 9 की घात। और यही नियम यहाँ पर लागू हुआ है, वही यही नियम है। ठीक, तो इस प्रकार आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 128 गुणित 81 को केवल अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 128 के हम जब गुणनखंड निकालेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2 पर 7 होता है और 256 मतलब होता है 2 पर 8 की घात। तो लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 पर 7 की घात। और 81 को हम किस प्रकार लिखेंगे, 81 को लिखेंगे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, मतलब 3 पर 4 की घात। 128 और 81 को हम क्या कर देंगे बराबर में 2 पर 7 की घात गुणित यहाँ पर हो जाएगा 3 पर 4 की घात। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 7 पर 2 की घात गुणित 3 और 7 पर 2 की घात गुणित 3 में सबसे बड़ा कौन है। तो हम इनका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 7 पर 2 की घात मतलब क्या हो जाएगा, 7 7 49 और 3 का गुणा और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 गुणित 3 होता है 147। अब देखना 7 पर 2 की घात, 7 पर 2 की घात मतलब हो जाएगा 49, 49 पर 3 की घात मतलब हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,17,649। तो सबसे बड़ा इसमें बड़ा कौन होगा, 7 पर 2 की घात कोष्टक बंद और यहाँ पर 3 की घात, यानी कि ये सबसे ये पद है जो क्या है, बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, सूर्य और शनि, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सूर्य और शनि के बीच की दूरी 1.4335 गुणित 10⁻12 एम और तथा शनि और यूरेनस के बीच की दूरी जो है 1.439 गुणित 10⁻12 मीटर एवं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1.496 गुणित 10⁻11 मीटर है। इन तीनों दूरियों को कौन सी अधिकतम है। तो हम लिखेंगे सूर्य और शनि के बीच की दूरी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको आप गिन सकते हैं। शनि और यूरेनस के बीच की दूरी ये दी हुई है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ये दी हुई है। इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ो तो बहुत अरब तक जाए, अरब खरब तक जाएगा। ठीक है, अब शनि और सूर्य के बीच की दूरी जो अधिकतम, शनि और सूर्य की दूरी कहाँ है, शनि और सूर्य की दूरी ये सबसे अधिक है, देख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार इसका 0 अधिक हो जाएगा। इसी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ये लंबी कहानी है। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना है। अब देखना है हमको क्या, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 3 पर 7 की घात बटे 3 पर 2 की घात गुणित 3 पर 5 की घात और 6 पर 2 की घात गुणित 6 पर 4 की घात भागित 6 पर 3 की घात में से किसका मान अधिक है, उनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो हम 3 पर 7 की घात है तो 3 पर 7 की घात लेंगे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित, इस प्रकार 7 बार लिख देंगे 3 3। और फिर इसमें करना क्या है, 3 पर 2 की घात मतलब 3 गुणित 3 उसको काट देंगे, 3 गुणित 3 काट देंगे तो इन सब का गुणा जो होगा वो हो जाएगा 59,049।
अब हमें क्या करना है, 6 पर 2 की घात 6 गुणे 6 और 6 पर 4 की घात 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 और बटे में कितने करना, क्योंकि भाग देना तो 6 पर 3, 1 2 3 और 1 2 3 कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 36 36 6 36 छक्का होता है 216, 216 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 58,833। ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर होता है 14 कंप्लीट। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया, पैटर्न बनाकर दर्शाइए कि किसी भी संख्या पर घातांक शून्य का मान हमेशा 1 होता है। तो जैसे हम लिख सकते हैं 7 पर 0 की घात बराबर क्या हो जाएगा, 7 पर 3 की घात ऋण 3 बराबर हो जाएगा 7 में 7 भाग 7 पर 3 की घात 7 गुणे 7 गुणे 7 बटे में हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1। इस प्रकार इसको हम समझा भी सकते हैं कि किसी भी संख्या पर जब 0 की घात होती है तो वो हमेशा क्या होता है, उसका मान 1 होता है। इस प्रकार ये चैप्टर भी होता है आपका कंप्लीट। मैं इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए और एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उनको भी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने में सहूलियत हो। बहुत बहुत धन्यवाद।